दोस्तों अश्वगंधा एक बहुत ही पावरफुल जड़ी बूटियों की श्रेणी में आता है जिसका टॉनिक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, जो कि कई सारी बीमारियों से बचाने के साथ साथ शरीर को अंदर से ताकत प्रदान करने का काम करता है। लेकिन इसका सही फायदा शरीर को मिलने के लिए इसे खाने का सही समय और सही तरीके का भी पता होना बहुत जरूरी होता है। इसलिए आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अश्वगंधा आखिर चीज क्या है, इसका कब, कैसे और कितना इस्तेमाल करना चाहिए, इसके फायदे और नुकसान क्या हो सकते हैं, किन लोगों को इसका इस्तेमाल करना चाहिए और किसे नहीं करना चाहिए, इसे इस्तेमाल करते वक्त किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए और क्या अश्वगंधा का ज्यादा मात्रा में इस्तेमाल करने से कोई नुकसान भी हो सकता है। दोस्तों अश्वगंधा शरीर के हार्मोन को बैलेंस करने का काम करता है। एंजाइटी, डिप्रेशन और तनाव को कम करने के साथ साथ अच्छी नींद पाने, ब्रेन पावर को बूस्ट करने, आपके मूड को तरोताजा रखने और ब्लड शुगर को कम करने का काम करता है। ये शरीर में टेस्टोस्टेरोन जैसे हार्मोन की मात्रा को बढ़ाता है, जिससे कि शरीर में मसल मास की मात्रा को बढ़ाने और बढ़ी हुई चर्बी को कम करने में काफी हद तक मदद मिलती है। इतना ही नहीं, ये औरतों और मर्दों में सेक्सुअल हेल्थ को इम्प्रूव करने, इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने और कैंसर जैसी बीमारियों से बचाने में भी काफी हद तक मदद करता है। सवाल ये उठता है कि आखिर अश्वगंधा में ऐसा क्या है जो कि शरीर को इतने सारे फायदे पहुंचाता है। दरअसल अश्वगंधा एक पौधे के रूप में होता है जिसके जड़ को सुखाकर पाउडर और कैप्सूल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। वैसे तो अश्वगंधा में कई तरीके के मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट मौजूद होते हैं, लेकिन इसकी सबसे खास बात यह है कि ये एक एडेप्टोजेन की श्रेणी में आता है और एडेप्टोजेन उसे कहते हैं जो टेंशन और तनाव की वजह से शरीर में आए असंतुलन को फिर से संतुलित करने का काम करता है। ये बात तो हर किसी को पता है कि स्ट्रेस और तनाव का होना लगभग सभी बीमारियों की जड़ होती है, चाहे स्किन से जुड़ी कोई प्रॉब्लम हो या कमजोर बाल, मानसिक और शारीरिक कमजोरी, सेक्सुअल प्रॉब्लम, रातों को जल्दी नींद ना आना और कई तरीके की बीमारियों को और भी ज्यादा बढ़ाकर बद से बदतर बनाने में टेंशन और तनाव का एक बहुत ही बड़ा हाथ होता है। और उसी तनाव को अश्वगंधा बहुत ही बेहतर तरीके से कंट्रोल करने का काम करता है, जिससे कि उलझा हुआ दिमाग शांत होता है और शरीर अपने आप में बैलेंस होने लगता है। यही वजह है कि अश्वगंधा को शरीर के लिए इतना फायदेमंद माना जाता है। अब बात करते हैं कि अश्वगंधा का पाउडर फॉर्म में या फिर कैप्सूल फॉर्म में इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों अश्वगंधा दोनों ही तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन पाउडर फॉर्म में इस्तेमाल करना ज्यादा बेहतर ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि अश्वगंधा बहुत ही आसानी से पाउडर फॉर्म में बदल दिया जाता है, जबकि कैप्सूल फॉर्म में बनाने के लिए अश्वगंधा को कई सारे प्रोसेस से गुजारना पड़ता है। इसलिए कैप्सूल के मुकाबले पाउडर ज्यादा नेचुरल फॉर्म में मौजूद होता है। अश्वगंधा को किन चीजों के साथ इस्तेमाल करना चाहिए? दोस्तों अगर आपको A2 मिल्क यानी देसी गाय का दूध मिलता है तो अश्वगंधा को हल्के गर्म दूध के साथ इस्तेमाल करना सबसे बेहतर ऑप्शन हो सकता है। देसी गाय का दूध ना मिलने पर इसे भैंस के दूध के साथ भी इस्तेमाल किया जा सकता है, और अगर वो दूध भी ना मिले तो इसे सिर्फ हल्के गर्म पानी के साथ भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके स्वाद को बेहतर बनाने के लिए इसमें थोड़ा सा धागे वाली मिश्री या नहीं तो प्योर शहद का इस्तेमाल किया जा सकता है। ख्याल रखें कि अगर शहद आपको प्योर ना मिले तो इसे बिना शहद के इस्तेमाल करना ही ज्यादा बेहतर ऑप्शन हो सकता है। अश्वगंधा का कब इस्तेमाल करना चाहिए? दोस्तों अश्वगंधा को रात का खाना खाने के 2 घंटे बाद और सोने से कम 1 घंटे पहले इस्तेमाल करना सबसे बेहतर ऑप्शन हो सकता है। लेकिन अगर आपके लिए अश्वगंधा को इस तरीके से इस्तेमाल करना मुमकिन ना हो तो इसे आप रात के खाने के 1 से 1.5 घंटा पहले भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसी तरह अगर आप इसे सुबह के वक्त इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसे नाश्ते के 1-1.5 घंटा पहले या फिर नाश्ते के 2 घंटे बाद में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा अगर आप हेवी वर्कआउट करने के बाद प्रोटीन पाउडर का इस्तेमाल करते हैं तो अश्वगंधा को उस प्रोटीन शेक में डालकर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। कि इसका कितना इस्तेमाल करना चाहिए? आमतौर पे अश्वगंधा का आपको पूरे दिन में सिर्फ एक बार ही इस्तेमाल करना चाहिए। हालांकि एक्सरसाइज या फिर बहुत ज्यादा मेहनत करने वाले लोग इसका दिन भर में 2 बार भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ ही अश्वगंधा तासीर में गर्म होने की वजह से इसकी शुरुआत हमेशा ही थोड़ी मात्रा से करनी चाहिए। अगर आप पहली बार इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो एक बार में ½ टीस्पून यानी कि आधा छोटा चम्मच अश्वगंधा पाउडर ही काफी हो जाता है, और बाद में 1 छोटा चम्मच तक इसकी मात्रा बढ़ाई जा सकती है। अगर आप औरत हैं और एक्सरसाइज करते हैं तो 1/4 टीस्पून यानी कि 1/4 छोटा चम्मच अश्वगंधा का इस्तेमाल किया जा सकता है, और बाद में इसकी मात्रा ½ टीस्पून तक बढ़ाई जा सकती है। किन लोगों को अश्वगंधा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए? पहले तो जिन लोगों के पेट में अल्सर की प्रॉब्लम या फिर पेट में बहुत ही ज्यादा गर्मी महसूस होती है, उन लोगों को अश्वगंधा का तब तक इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जब तक कि पेट का अल्सर पूरी तरीके से ठीक ना हो जाए। अश्वगंधा कुछ दवाइयों के साथ भी इंटरेक्ट करता है, इसलिए खासकर वो लोग जो पहले से ही किसी बीमारी के दवा का इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें अश्वगंधा का इस्तेमाल करने से पहले किसी अच्छे डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी चाहिए। इसके अलावा जिन लोगों को लो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, उन्हें भी इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि अश्वगंधा ब्लड प्रेशर को कम करने का काम
करता है, जो कि हाई ब्लड प्रेशर वाले के लिए तो फायदेमंद होता है, लेकिन लो ब्लड प्रेशर में इसका इस्तेमाल करने से ये समस्या को और भी ज्यादा बढ़ा सकता है। इसके अलावा गर्भवती महिलाएं और जिन औरतों के दूध पीने वाले छोटे बच्चे होते हैं उन्हें भी अश्वगंधा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, नहीं तो ये फायदे के बजाय नुकसान पहुंचा सकता है। इसके अलावा औरतों में हार्मोन से जुड़ी ऐसी बीमारियां जिसमें शरीर में टेस्टोस्टेरोन जैसे हार्मोन की मात्रा बढ़ गई हो, उसमें भी अश्वगंधा का इस्तेमाल बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं करना चाहिए, नहीं तो इससे प्रॉब्लम और भी ज्यादा बढ़ सकती है। अर्थराइटिस, थायराइड और सोरायसिस जैसी ऑटो इम्यून डिजीज की कैटेगरी में आने वाली बीमारियों में अश्वगंधा कभी कभी उल्टा भी काम करने लगता है। हालांकि हमेशा ऐसा नहीं होता, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई ऑटो इम्यून डिजीज की प्रॉब्लम है तो अश्वगंधा का इस्तेमाल करने से पहले आपको किसी अच्छे डॉक्टर की सलाह जरूर लेना चाहिए। क्या अश्वगंधा का ज्यादा मात्रा में इस्तेमाल करने से कोई नुकसान भी हो सकता है? दोस्तों, अश्वगंधा का कभी भी ज्यादा मात्रा में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत ही पावरफुल जड़ी बूटी होने की वजह से इसका ज्यादा मात्रा में इस्तेमाल करने से उल्टी, दस्त और कई दूसरी समस्या भी शुरू हो सकती है। अश्वगंधा का इस्तेमाल करते वक्त कौन कौन सी बातों का ख्याल रखना चाहिए? सबसे पहले तो इस बात का समझना जरूरी है कि अश्वगंधा स्ट्रेस को सिर्फ कम करता है, उसे खत्म नहीं करता। इसलिए अश्वगंधा का इस्तेमाल करने के साथ साथ आपको अपनी उन आदतों पर भी कंट्रोल करना चाहिए जो कि स्ट्रेस को बढ़ाने का कारण बनता है। अश्वगंधा तासीर में गर्म और खुश्क होता है, इसलिए अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो अपने पूरे दिन खाए जाने वाले खाने में ज्यादा रस वाले फल और सलाद को जरूर शामिल करना चाहिए। या फिर आप हमारा प्रोडक्ट स्पिडो अश्वगंधा भी इस्तेमाल कर सकते हो। हमारे प्रोडक्ट में किसी भी प्रकार के रसायन का प्रयोग नहीं किया जाता है या आयुर्वेदिक तरीके से बना है।